Ashish Ahlawat and today we are meeting with our new naming reaction and the naming reaction is benzoin condensation. तो उससे पहले क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन की छोटी सी हिस्ट्री कि ये रिएक्शन दी किसने थी और कब दी थी। ठीक है, तो ये क्या है, आपके साइंटिस्ट थे दो, उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम क्या है जस्टिस वॉन लीबिग, ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है आपका फ्रेडरिच वोलर, और इन्होंने कौन से साल में दी थी 1832 के अंदर। ठीक है, तो ये तो है इसकी छोटी सी हिस्ट्री कि साइंटिस्ट ने कब इस रिएक्शन को दिया था। अब उसके बाद क्या है कि बेंजोइन कंडेंसेशन, क्योंकि नाम हमने लिख दिया तो इसका कोई ना कोई मतलब भी होगा। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में बताया था एल्डोल कंडेंसेशन के टाइम पर कि एल्डोल वर्ड कहां से आया था कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या आया है आपका, वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट था वहां पर क्या था, एक तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था और एक आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट था। उन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया था, एल्डोल। तो सेम यहाँ पर जो बेंजोइन कंडेंसेशन है, तो बेंजोइन कंडेंसेशन में जो बेंजोइन वर्ड है ये भी क्या है आपका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वहां पर उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बेंजोइन बोलेंगे। ठीक है, और जो बेंजोइन बनेगा तो उसके लिए कोई ना कोई रिएक्टेंट भी हमें चाहिएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए क्या बताओगे यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट्स यहाँ पर हम लेंगे वो क्या होंगे आपके बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी कंडेंसेशन जो चलेगा वो क्या चलेगा आपके बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में चलेगा, और जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे कंडेंस होंगे तो वो क्या देंगे, एक प्रोडक्ट देंगे, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, बेंजोइन नाम होगा। ठीक है, तो अभी लिखते हैं ये आपकी रिएक्शन सिंपल वे में। पहले तो हम क्या लेंगे, टू मॉलिक्यूल्स लेंगे किसके, बेंजल्डिहाइड के, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब ये क्या होंगे, कंडेंस होंगे। ठीक है, कंडेंस होने के बाद ये क्या देंगे आपका बेंजोइन देंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है, एक किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, और यहाँ पर अभी मैं लिख रहा हूं सिंपल कैटलिस्ट। ठीक है, कि किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हमें करवानी है। साथ ही यहाँ पर एक सोलवेंट भी लिया जाएगा। ठीक है, और सोलवेंट हमारा कौन सा होगा, ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट जनरली हम यहाँ पर लेंगे। उसका रीजन भी बताऊंगा कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट हमने क्यों लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारी हो गई सिंपल नोटेशन। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अभी देखो क्या लिखा है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ड्रॉ करते हैं कि बेंजल्डिहाइड कैसा होगा, तो यहाँ पर क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, कि बेंजीन पर अगर CHO लगा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के जो कैटलिस्ट यूज होना है वो क्या है, KCN, कि KCN किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का यहाँ पर काम करेगा। सोलवेंट, सोलवेंट कैसा बोला, पोलर प्रोटिक, तो यहाँ पर जनरली हम क्या भी ले सकते हैं, H2O को हम ले सकते हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, कोई ना कोई आपका दूसरा बेस होगा। ठीक है, तो ये तो है हमारी जनरल रिक्वायरमेंट जो हम स्टार्टिंग में लेकर चलेंगे, और इसके बाद जब ये कंडेंस होगा तो क्या देगा, बेंजोइन। तो अब बेंजोइन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि बेंजोइन आपका होगा कैसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे कि बेंजोइन के अंदर हमारा ये वाला ग्रुप बनता है। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मेशन होता है, इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। तो याद रखना है क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स होंगे बेंजल्डिहाइड के, ठीक है, वो आपस में कंडेंस होंगे, कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, KCN की प्रेजेंस में, ठीक है, किसी ना किसी पोलर प्रोटिक सोलवेंट के साथ। ठीक है, वो भी वहां पर लिया जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद वो क्या देगा आपका, बेंजोइन देगा। ये तो हमारी हो गई इसकी सिंपल नोटेशन। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर केवल आपको ये रिएक्शन लिखकर आनी होती है। ठीक है, ये बेंजोइन कंडेंसेशन है क्या, तो आपको सिंपली ये रिएक्शन इतनी लिखकर आनी होती है। जनरली 1 मार्क्स में ये पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये रिएक्शन बतानी है कि क्या से हमें क्या लेना है, क्या लेंगे हम, बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे, और क्या करेंगे, कैटलिस्ट की KCN की प्रेजेंस में किसी ना किसी पोलर प्रोटिक सोलवेंट के साथ वो क्या होगा आपका, कंडेंस होकर क्या देगा, बेंजोइन देगा। ठीक है, ये आपको नोटेशन देकर आनी है। लेकिन इसके बाद क्या है, हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि एक्चुअली ये रिएक्शन हुई है तो किस वे में प्रोसीड हुई होगी। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा। तो मैकेनिज्म के लिए देखो,
मैं अभी शुरू करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म में देखो कुछ एक रूल्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। एक यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ है वो अपने दिमाग में रखते हैं। एक तो क्या है, हमने केसीएन को ही क्यों लिया अभी के लिए, ठीक है। हमने जो कैटलिस्ट लिया यहाँ पर क्या लिया है, केसीएन लिया है, ठीक है। सेकेंडली क्या लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इन दोनों को ही हमने जनरली सिलेक्ट क्यों किया है, तो देखो एक अभी के लिए वो पॉइंट्स मैं नोट करवा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। कि जो कैटलिस्ट हमने लिया है यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो कैटलिस्ट जनरली कैसा है, पहली बात ये याद रखोगे कि कैटलिस्ट हमारा कैसा होना चाहिए, जनरली इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप टाइप का होना जरूरी है, ठीक है। कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप टाइप का वो कैटलिस्ट हमारा होना चाहिए, पहली कंडीशन। उसके बाद क्या है, हमें बताना है सेकेंडली कि जो हमारा CN होगा वो क्या होगा, कि जो कैटलिस्ट हमने लिया है उसके साथ हमने क्या बताना है, इसका सेकंड पॉइंट। तो वहां पर क्या बताओगे कि जो कैटलिस्ट है उसके पास कोई ना कोई न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी भी होनी जरूरी है, ठीक है। क्या होगा कि जो कैटलिस्ट है उसके पास कैसी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शुड हैव न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज। अभी देखेंगे इन दोनों का ही काम अभी पढ़ने वाला है, ठीक है। एक तो कंडीशन क्या है कि उसको कैसा भी बिहेवियर शो करना चाहिए अपनी तरफ से, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप वाला, ठीक है। मतलब उसको अपने EWG इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप वाला भी क्या करना है, अपना कैरेक्टर शो करना है। सेकेंडली क्या है कि उसके पास उसकी कैसी भी प्रॉपर्टीज को शो करनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज उसको शो करनी चाहिए। अभी इन दोनों का ही हम यूज करने वाले हैं अपने मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में चलते हैं अपने, ठीक है। तो मैकेनिज्म के लिए देखो, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोई ना अपना रिएक्टेंट, ठीक है। तो क्या है हमारे पास में बेंजोल्डिहाइड है, ठीक है, CHO। अब यहां पर क्या है, हमारा कैटलिस्ट का अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है। KCN से हमें क्या मिलेगा, CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव है, ये किसका काम करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसलिए यहाँ लिखा था नोट में कि जो कैटलिस्ट उसके पास कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, ठीक है। अभी वो देखते हैं कि क्या है, कि कहाँ पर वो काम आने वाली है। अब ये जो CN नेगेटिव है जो KCN से हमें मिलेगा, इसके पास कैसे न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज है, मतलब ये ऐसे सेंटर पर अटैक करेगा आपके इस मॉलिक्यूल में जहां पर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है। मतलब आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अब ये जाकर अटैक करने वाला है। तो अब इस मॉलिक्यूल में देखो ये वाला जो आपका सेंटर है CHO, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बन आपका कैसा पोलर टाइप का, ये कैसा होगा डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो अब इस पोजीशन में जाकर क्या करेगा, CN कहां पर अटैक करने वाला है, आपका कार्बन पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। ये कार्बन कैसा सेंटर है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल था वो कहां पर जाकर अटैक किया, उसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। तो अभी देखो उसको क्या लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा अभी आपका, तो क्या बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं। पहले बेंजीन रिंग हमने ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका CO नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या है आपका H, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, इसके साथ CN हमने क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। अब ये काम करने के बाद क्या होगा, ये जो आपकी स्पीशीज यहां पर बनी है ये क्या करेगी, आपके सोलवेंट से, ठीक है, क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। क्या करना है कि ये जो स्पीशीज यहाँ पर बनी है ये क्या करेगी, आपके सोलवेंट से अब क्या करने वाली है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। तो अभी देखो हमारा सोलवेंट कौन सा लिया था हमने, वाटर ले रखा है अपनी इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो वाटर से हमें देखो क्या मिलेगा, HOH, ठीक है। तो अभी देखो कैसे होगा, क्या करेगा, ये यहां से ये प्रोटॉन को लेगा तो क्या बनाएगा, देखो अभी वो स्पीशीज बनाते हैं, कैसे क्या होने वाला है। तो ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ क्या है, इसने ले लिया आपका प्रोटॉन OH, ठीक है। ये क्या बन गया, OH बन गया, ये H है और साथ में ये आपका कार्बन है, ठीक है, ये वाला,
ये हमारी स्पीशीज ये बन गई, ठीक है। अब ये जो टाइप बना है ये, ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल बना है इसको हम एक नाम देते हैं, ठीक है। और वो नाम क्या होता है आपका, उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। कि ये जो आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर जनरेट हुआ है, ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन बोलेंगे। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप जो आप देखोगे, ठीक है, जो पहला स्टेप इस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होगा मैकेनिज्म में, उसका हम नाम क्या देंगे फिर यहाँ पर, अब लिखते हैं इसको स्टेप 1, ठीक है, अपनी समझ के लिए कि क्या होने वाला है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया है, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले काम यही किया है, हमने क्या बनाया है, साइनोहाइड्रिन बनाया है, ठीक है। अब साइनोहाइड्रिन बनाने के बाद अब क्या होगा, अपना नया काम हम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम स्टेप 2 लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 लिखने के लिए मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रब कर लिया। अब हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में करना क्या है, तो स्टेप 2 में देखो क्या करना है कि जो आपका साइनोहाइड्रिन है, ठीक है, यहाँ पर से आप क्या करवाओगे, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको अब निकलवाना है हमें। मतलब अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे तो इस स्टेप को हम जनरली क्या बोलेंगे कि डीप्रोटोनेशन अब हम इस स्टेप पर करवाएंगे, कि जो साइनोहाइड्रिन बनाया है उस मॉलिक्यूल से हम क्या करवाएंगे, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा स्टेप होगा उसका नाम हम क्या देंगे, डीप्रोटोनेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, ठीक है। और जब इसकी डीप्रोटोनेशन होगी तो देखो जब प्रोटॉन यहां से निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये क्या छोड़कर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर छोड़कर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कोई ये जो कार्बन सेंटर होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो कैसी स्पीशीज बनेगी, एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है। तो क्या है, डीप्रोटोनेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है ये कैसा होगा, एक इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोफाइल इंटरमीडिएट। तो अभी देखते हैं कि होगा कैसे। तो अभी के लिए ये स्टेप में नीचे वाला रब कर रहा हूं, ठीक है। अब लेकिन साइनोहाइड्रिन को अभी यहां पर छोड़ूंगा। तो करना क्या है, साइनोहाइड्रिन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है, ये वाला। तो देखो अभी इसको यहां पर फिर से लिखते हैं साइनोहाइड्रिन को, ठीक है। तो ये है आपकी साइनोहाइड्रिन, ये H, ठीक है। अब यहां से क्या करवाएंगे, हम प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, आपका OH क्या करेगा, यहां से इस प्रोटॉन को, जो आपका एक न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, अब इस प्रोटॉन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर एक OH नेगेटिव, ठीक है, वो क्या करेगा, इससे आपका प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है। फिर यहाँ से बॉन्ड कहाँ टूट कर जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब बना, अब उसके बाद देखो इसके एक स्ट्रक्चर बनेगी, ये कैसा स्पीशीज बनने वाली है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड अभी बनने वाली है, ठीक है, कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अभी उसको देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी बेंजीन रिंग, ये तीनों बॉन्ड हमने करे कंप्लीट। अभी क्या है, ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, C डबल बॉन्ड एंड ये नेगेटिव चार्ज, ये OH, ठीक है। अब ये क्या बना है, एक न्यूक्लियोफाइल बना है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये कैसा होगा, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अभी वो देखो कैसे होने वाला है, ठीक है, वो देखो कैसे है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, और ये कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर इसका। तो ये देखो अभी के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ये आया ये ऐसे, फिर ये कार्बन पर ये क्या OH, ये नेगेटिव, और ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो आया है आपकी स्पीशीज, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है ये आपका कैसा न्यूक्लियोफाइल है, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल है। तो इसको अभी मैं नीचे लिख रहा हूं
ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये जब बन गया, अब इसके बाद क्या होगा, अब वो हमें काम करना है। ठीक है, अब ये जो हमारा स्पीशीज बनी है ये क्या करेगा, अब दूसरा जो मॉलिक्यूल था बेंजल्डिहाइड का उस पर जाकर अभी अपना अटैक करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो उस पर जाने से पहले देखो एक पॉइंट याद रखना है। देखो मैंने एक बताया था स्टार्टिंग में केस कि पहली कंडीशन क्या था, जो हमने ये केसीएन जो लिया था, कैटलिस्ट जो लिया था, उसके पास कैसे होनी चाहिए, तो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, साथ ही साथ उसको कैसे भी अपनी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाली। अब वो मैंने क्यों बताया था कि यहाँ पर जो सीएन था उसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी की वजह से ही ये क्या हुआ, जो आपका एच यहाँ पर लगा हुआ था उसका रिमूवल, ठीक है, वो इजीली पॉसिबल हो पाया। क्योंकि हमने जो देखो एक बेस लिया था स्टार्टिंग में ETOH, ठीक है, वो आपका एक वीक बेस है। ठीक है, और वो जो ETOH जो बेस है उसने क्या कर लिया, आपके इस प्रोटॉन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो उसको जो फैसिलिटेट किया है वो किसकी वजह से फैसिलिटेशन मिली है, वो आपके इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से मिली है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो हमने क्यों लिया, उसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टीज उसको क्यों शो करने चाहिए, और उसका रीजन क्या है कि वो क्या करेगा, आपके इस प्रोटॉन के रिमूवल को क्या करेगा, फैसिलिटेट करवाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका एक वीक बेस यहाँ पर इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करवा पाता। तो उसका रीजन हमने अभी यहाँ पर देख लिया। ठीक है, और साथ में एक बताया था कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट ही हमने क्यों लिया है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट मैंने क्यों बताया कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट जब हम लेते हैं तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो माइग्रेशन होता है वो इजी हो जाता है। ठीक है, ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट में क्या होगा, हाइड्रोजन का जो आपका बनेगा, हाइड्रोजन आयन जो बनेगा उसका जो माइग्रेशन है वो आसानी से पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने अपने रीजंस यहाँ पर बता दिए। अब हमें करना क्या है, देखने के बाद में स्टेप 2 पर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 देखेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करना है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आपका बना है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो किस पर अटैक करेगा, आपके दूसरे आपके बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर। तो अभी स्टेप 3 लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहां से मैं इस स्टेप को रब करना शुरू करूंगा। ठीक है, और अब इसका नाम लिखता हूं स्टेप 3 में, इसका नाम क्या होगा, तो स्टेप 3 जो है आपका इसका नाम क्या आना है, आपका क्या रहेगा, अटैक ऑफ, अब ये देखना है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कि अब हमारा जो सेकंड मॉलिक्यूल था बेंजल्डिहाइड का उस पर जाकर वो अटैक करेगा। तो अब देखो हम दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल देखो कैसे क्या करना है, और इसको मैं अभी के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, एज इट इज ऐसे ही। तो दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं बेंजल्डिहाइड का। तो ये CHO। अब यहां पर देखो ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये क्या आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, आपके इस बेंजल्डिहाइड पर। ठीक है, तो अभी के लिए देखो मैं इतना ही ड्रॉ करके, इसमें से कोई भी एक चार्ज स्पीशीज हम उठाते हैं, मान लो हमने यही उठा लिया। ठीक है, तो यहां से हम लेते हैं ये वाला पार्ट, ये वाली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर थी हम ये वाली उठाते हैं। तो ये है, ये क्या है, COH CNN नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से क्या करेगा, अब देखो करना क्या है, इसमें हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला होगा कहां पर, इस कार्बन के ऊपर होगा। तो देखो कैसे होगा, यहां से ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर शिफ्ट हुए, यहां पर, और ये जो कार्बन वाला सेंटर होगा फिर ये किस पर जाकर अटैक करेगा, आपके इस कार्बन पर, फिर ये आपके बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होंगे, इस ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं नीचे, तो ये चलो उधर ये साइड में ही ड्रॉ करके लिखता हूं उसको। ठीक है, तो देखो क्या कर दिया है हमने कि जो एक न्यूक्लियोफिलिक आपकी रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर थी, ठीक है, उसमें से एक को पिक किया हमने। तो देखो क्या हुआ, हमने जो फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आई थी उसको देखते हैं कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर शिफ्ट हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है, फाइनली
यहाँ से क्या कहाँ पर पॉसिबल अटैक हो जाएगा, आपके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन वाले सेंटर पर, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले ऑक्सीजन पर। तो इसके बाद बनेगा क्या, अभी वो लिखते हैं। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है आपका ये हमने बेंजीन रिंग कंप्लीट की यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, सी, ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, ठीक है, ये आ गया। साथ में यहाँ पर क्या है, ये है H एक। सेकंड में फिर क्या है, ये वाला कार्बन सेंटर, ठीक है, ये वाला कार्बन सेंटर है। अब इसके बाद क्या है, इस कार्बन सेंटर पर क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, ठीक है। साथ में एक CN है, ये CN यहाँ पर है इस फॉर्म में, ठीक है, ये CN यहाँ पर आ गया। और फिर क्या है आपका बेंजीन रिंग, तो ये आ गई आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये हमारी स्पीशीज बन गई ऐसे। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो हमारा बेंजोइन तो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब यहां पर जाने के बाद क्या है, ये आपके इसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या करने वाला है, आपके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और साथ में दूसरी बात क्या है, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लेकर चले थे, कैटलिस्ट लेकर चले थे KCN में, ठीक है। तो अब हमें करना क्या, कैटलिस्ट को फिर से भी रीजनरेट करवाना है। तो रीजनरेशन कैसे होगी, जब हम इस CN को यहां से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो आपका जो स्टेप 4 होगा, अब वो हम देखते हैं कि स्टेप 4 जो भी बनने वाला है, स्टेप 4, उसमें हमें काम क्या करवाना है, हमारे कैटलिस्ट को फिर से रीजनरेट करवाना है। तो स्टेप 4 में क्या होगा, हम लिख देते सिंपली रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो अब वो कैसे करवाया जाएगा, तो अभी उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है, हमें केवल इसी जो ये वाले जो हमारा एक अभी जो इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पर स्पीशीज जो भी बन रही है, ठीक है, इसी का यूज करना है। अभी देखो उसके लिए क्या करना है, उसको ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पर। तो देखो क्या है, बेंजीन रिंग, फिर उसके पास क्या है HO नेगेटिव, फिर क्या है आपका कार्बन पर क्या है O, और ये H, इधर क्या है CN, और फिर क्या है आपकी बेंजीन रिंग यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहां से क्या करना है हमें कि ये जो आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, आपके मॉलिक्यूल से ये यहां से आपके हाइड्रोजन को आपके एब्स्ट्रैक्ट करेगी यहां से, ठीक है, और आपका CN फिर रिमूव होगा, वो देखते हैं कैसे करना है। तो अभी देखो होगा क्या है, यहाँ पर ये क्या करेगी, ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अब लेगी, एब्स्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, अपने पास ले लेगी। और यहाँ से ये बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में। जैसे ही ये यहाँ पर आया, ये CN क्या कर लेगा, वापस से बाहर निकल जाएगा। तो देखो फिर स्टेप पर क्या बनेगा आपका, ये आया ऐसे CH, ठीक है, यहाँ पर क्या बना आपका COH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ गया, और ये हमारी बन गई फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कौन सा है आपका मॉलिक्यूल, ये है बेंजोइन। तो फाइनल में हमें अपना प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे ही बेंजोइन बना, इसके साथ ही हमारा मैकेनिज्म भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म इसके साथ ही आपका इसके साथ ही पूरा होता है। तो देखो इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हुआ क्या है स्टार्टिंग से। सबसे पहले काम हमने क्या किया था, पहला काम क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया था, ठीक है, किसका, CN का, सबसे पहले स्टेप में, ठीक है। और वो अटैक करवाने के बाद में हमने एक अपना प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया था, साइनोहाइड्रिन। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन की। अब साइनोहाइड्रिन जब बन गया, उसके बाद हमने क्या करवाया, वहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है, और एक न्यूक्लियोफिलिक इंटरमीडिएट बनवाया, ठीक है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज था। जब वो न्यूक्लियोफिलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज एक स्ट्रक्चर जो बनी, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, आपके दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद में क्या देगा, फिर वो आपका वहां से कैटलिस्ट को रिमूव करके, CN को रिमूव करके आपका फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आपका बेंजोइन है, ठीक है।
इसके साथ ही आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कई बार पूछी गई है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके जो मैकेनिज्म है ये आपके बैचलर्स के अंदर, मास्टर्स के अंदर, जो जब आप जैम की प्रिपरेशन करोगे या गेट की प्रिपरेशन करोगे फर्दर क्लासेस के अंदर, तो उस टाइम पर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन को छोड़ना नहीं है। 12th में केवल क्या है, आपको सिंपली 2 मॉलिक्यूल्स लेने बेंजल्डिहाइड के केसिन के प्रेजेंस में एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के साथ E2H लेंगे साथ में, और कंडेंस होके आपके बेंजल्डिहाइड क्या बना लेंगे, बेंजोइन बना लेंगे। हमें केवल इतना बताना है, उसके बाद ही आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये ऐसी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई। मैं फिर आपको लास्ट में चलते हुए यही बोलूँगा कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके कमेंट आपके हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, आप कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, टेक केयर।